गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, और बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही है, जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड्स एंड एल्काइंस। सो सबसे पहला जो मैंने पार्ट लिया है यहाँ पर, वो उस यूनिट का मैंने एल्काइल हैलाइड्स वाला पार्ट लिया है। तो यहाँ पर हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4, ठीक है। और इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है एल्काइल हैलाइड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली क्लास में हमने यहाँ पर पढ़ा था हैलो एल्केन्स के बारे में। हैलो एल्केन्स एंड एल्काइल हैलाइड्स को हम हैलो एल्केन्स कहते हैं, क्योंकि तो हमने लास्ट वाली वीडियो लेक्चर के अंदर हैलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस किया था। और हैलो एल्केन्स में मैंने आपको SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म करवाई थी। तो जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको उनकी मैकेनिज्म तो करवा दी है। अब मैं आपको SN1 SN2 जो होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर, हमको अब कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन होती हैं एल्काइल हैलाइड्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सारी की सारी रिएक्शंस को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सो एल्काइल हैलाइड की जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो सारी रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एल्काइल हैलाइड्स में हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, सबसे फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर लूंगी, पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। So our first reaction is हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होगी, देखिए हम यहाँ पर ले लेंगे एल्काइल हैलाइड को। ये होता है हमारा एल्काइल हैलाइड यानी कि RX। तो RX हमारा क्या होगा, RX हमारा होगा एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन इसकी हम करवा देंगे NaOH के साथ में, और इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो RX ये होगा एल्काइल हैलाइड, NaOH जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। सो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाएगी। सो हमारा जो OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप इस X की प्लेस पर जाकर क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ROH, जिसको हम बोलेंगे अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर ये था एल्काइल हैलाइड यानी कि RX। रिएक्शन हमने करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जिसका फॉर्मूला होगा NaOH, ठीक है। तो OH जो हमारा रहेगा वो इस X की पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा, तो इसको हम अल्कोहल कहेंगे। और प्लस होके हमारा निकल जाएगा NaX यानी कि सोडियम हैलाइड, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा सकती हूँ। देखिए R जो है, इसकी जगह पे हम ले लेंगे CH3CH2, ठीक है। और X की जगह पे ले लेते हैं Cl। इसको बोला जाएगा इथाइल क्लोराइड, या तो आप बोल सकते हैं इसको इथाइल क्लोराइड, या इसको हम कहेंगे क्लोरोइथेन। इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन रिएक्शन करवाई NaOH के साथ में। NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl
और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया यहाँ पर NaOH। ठीक है, दोनों की आपस में क्या करवाई, रिएक्शन। तो जब दोनों के आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो इस Cl की जगह पे कौन चला गया, OH। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH विच इज कॉल्ड इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, प्लस होके क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बाहर हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी हाइड्रोलिसिस करवाएं आपको हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पे वाटर को ले सकते हैं। मतलब आपको ऐसा कोई ग्रुप लेना है जिसके अंदर OH आता हो, है ना। तो जिसमें OH आ रहा है वो जब आप लेंगे, ठीक है, NaOH, KOH और H2O, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कहेंगे। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। अब इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, कहने का रीज़न क्या है, इसको क्यों हम बुला रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा NaOH है ये हमारा पर्टिकुलर रिएजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिएजेंट कहते हैं। सो NaOH जो हमारा होगा, NaOH हमारा पर्टिकुलर रिएजेंट होगा और इस पर्टिकुलर रिएजेंट के अंदर, है ना, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो OH है। सो NaOH पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, NaOH पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। NaOH क्या है, NaOH एक रिएजेंट है और उस रिएजेंट के अंदर जो हमारा OH ग्रुप है, उस रिएजेंट के अंदर जो हमारा OH ग्रुप है वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर OH है ये इस पोजीशन पे जाके अटैच होगा और इस पोजीशन पे जाकर अटैच होकर ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पूरा हमारा पर्टिकुलर क्या था, ये रिएजेंट था। NaOH पूरा रिएजेंट था और OH जो जाकर अटैच हुआ, इस पोजीशन पर जाकर अटैच हुआ, सो उसने बना लिया अल्कोहल, है ना। तो ये अल्काइल हैलाइड, ये हमारा रिएजेंट, OH ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच होगा तो ये बनेगा ROH और NaX। ROH हमारा क्या हो गया है, अल्कोहल हो गया। ऐसे ही इथाइल क्लोराइड को हमने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई, OH यहाँ पर आकर अटैच होगा, ये बनाएगा इथेनॉल और सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस को स्टडी करते हैं। अब मैं इसके बाद में आपको इसकी सेकेंड रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2 है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होगी, या आपने लिया अल्काइल हैलाइड को, ठीक है, और इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम अल्कोक्सी से, है ना। ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड और ये हो जाएगा सोडियम अल्कोक्सी, है ना। तो ये हो गया RX अल्काइल हैलाइड, NaOR हो जाएगा, सोडियम अल्कोक्सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो R है हमारा अल्काइल ग्रुप, उसकी रिएक्शन देखो, ये जो R है इसके साथ में कौन अटैच हो जाएगा, OR। तो ये बन जाएगा R बॉन्ड O बॉन्ड R, ROR होता है ईथर, है ना, और प्लस होके निकल जाएगा NaX, यानी कि सोडियम हैलाइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, सोडियम हैलाइड, ठीक है। R की जगह पे क्या ले लेंगे, CH3CH2, X की जगह पे ले लेंगे Cl, ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड, है ना, क्लोरोइथेन। इससे हम रिएक्शन करवाएंगे NaOCH2CH3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्सी, है ना। तो CH3CH2Cl ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड,
Na एज इट इज, O एज इट इज, R की जगह पे हो जाएगा CH2CH3, दैट इज कॉल्ड सोडियम इथॉक्सी, है ना, क्या कहलाएगा ये, सोडियम इथॉक्सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए NaCl को हम रिमूव करा देंगे, NaCl रिमूव, इसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। और बचा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3, तो CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर, क्या नाम हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX होता है, सोडियम अल्कोक्सी होता है NaOR। ठीक है, तो R किसके साथ में जुड़ जाएगा, OR के साथ में, तो इसको हम बोलेंगे ईथर। NaX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। R की जगह पे हमने रख दिया CH3 CH2, यहाँ पे भी R की जगह पे CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, ये बना डाई इथाइल ईथर और NaCl आपका बाहर हो गया। अब इस पार्टिकुलर रिएक्शन में सोडियम अल्कोक्सी पूरा एक पार्टिकुलर रिएजेंट था। सोडियम अल्कोक्सी क्या था, सोडियम अल्कोक्सी रिएजेंट था, है ना। सो सोडियम अल्कोक्सी एक रिएजेंट था और सोडियम अल्कोक्सी एक पर्टिकुलर रिएजेंट था। ठीक है, यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो है OR, केवल अल्कोक्सी। तो केवल अल्कोक्सी क्या होगा, केवल अल्कोक्सी यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, R किसके साथ में जुड़ जाएगा, OR के साथ में जुड़ जाएगा, तो ROR और सोडियम हैलाइड मतलब कि NaX भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। R की जगह पे ले लिया है CH3 CH2 को, X की जगह पे ले लिया है Cl को, Na एज इट इज रहेगा, O एज इट इज रहेगा। R की जगह पे हो गया है CH2 CH3 सोडियम इथॉक्सी। ठीक है, तो R की जगह पे आ जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर और NaCl क्या हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करना है जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो वो आपको कवर अप करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल का आपको क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो अल्काइल नाइट्राइल का फॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे, देखिए अल्काइल नाइट्राइल, देखें हमने यहाँ पर लिया RX को, ये होता है अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन हम करवाएंगे यहाँ पर, ये अल्काइल हैलाइड हमने लिया है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं KCN के साथ में। KCN को हम कहेंगे पोटेशियम साइनाइड। ठीक है ना। अब देखिए CN जो है वो X की जगह पर आकर अटैच हो जाएगा। सो RCN इसको बोलेंगे या तो अल्काइल साइनाइड, या बहुत अच्छा होगा अगर इसको हम बोले अल्काइल नाइट्राइल। सो अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल, और पोटेशियम हैलोजन के साथ में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका KX, जिसका नाम होगा पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, तो एक था आपका अल्काइल हैलाइड RX, रिएक्शन आपने करवाई पोटेशियम साइनाइड से यानी KCN के साथ में। CN ने X की पोजीशन ली, दैट इज कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइल, और KX हो जाएगा आपका पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, R की जगह पे आप कोई सा भी अल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, CH3 CH2, X की जगह पे आप कोई सा भी हैलोजन रख सकते हैं और इस रिएक्शन को आगे आप प्रोसीड करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ी हमारी, कौन कौन सी, हाइड्रोलिसिस हुआ, उसमें विलियमसन सिंथेसिस हुआ और
फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स और कुछ वीडियोस करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियोस को लाइक करते रहिए। और आपको बीएससी का अभी तक का मेरा जितना भी कंटेंट है उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और हमारे वीडियो चैनल पर, हमारे पर्सनल ट्यूटर चैनल पर वीडियो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारी वीडियोस पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर अवेलेबल रहेगी। तो जल्दी से जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू। पार्टी में 1 घंटा हो, कभी कोई किसी होता नहीं